हाय गाइस, आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की जो बात करता है एडल्ट्री अर्थात जारता के बारे में। तो आइए हम लोग केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि जारता क्या होती है, एडल्ट्री क्या होती है और इसकी संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों स्थितियों पर विचार किया जाएगा कि अभी जारता का धारा 497 का क्या अस्तित्व बचा हुआ है, किस स्तर तक इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। जारता क्या होती है? जारता एडल्ट्री मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि विवाहेतर संबंध। उसे जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई थी। तो आइए समझा जाए इंट्रोडक्शन में कि जारता क्या होती है, यह किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट अपराध माना गया है। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पेनल कोड punishes the offense of adultery committed with a married woman without the consent or connivance of husband। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एडल्टरी की बात करता है और एडल्टरी एक ऐसा अपराध होता है जो किसी विवाहित महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए किया जाता है, जिसमें वह महिला विवाहित होती है और ऐसा संबंध विवाहित महिला के पति की सम्मति के बिना या उसकी मौन अनुकूलता के बिना बनाया जाता है। The main feature of this section is that the male offender alone has been made punishable. This offense is committed by a third person against husband in respect of his wife। यानी कि जारता के अपराध को पति के विरुद्ध किया गया अपराध मानते हैं जो उसकी पत्नी के साथ किया जाता है। If an act of sexual intercourse takes place between a married man and an unmarried woman, or with a widow or with a married woman whose husband consents to it, this offense shall not be deemed to have been committed। यानी कि पहली चीज ये है कि जारता का अपराध किसी विवाहित महिला के साथ किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जारता किसी अविवाहित महिला के साथ नहीं किया जा सकता है, किसी विधवा महिला के साथ नहीं किया जा सकता है और किसी ऐसी महिला के साथ भी जारता का अपराध गठित नहीं होता है, एडल्टरी का क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, जिस केस में उस विवाहित महिला के पति ने सम्मति दी है या मौन अनुकूलता दी है। तो आइए समझें भारतीय दंड संहिता की धारा 497 क्या बात करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की हेडिंग एडल्टरी अर्थात जारता जार कर्म है। तो लिखा गया है इसमें whoever has सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए with a person who is and whom he knows or has reason to believe wife of another person। यानी कि ये जो है किसी की वाइफ है। Without the consent and convenience of that man, यानी कि उस हस्बैंड के न तो सम्मति है न उसकी मौन अनुकूलता है। In this case, such sexual intercourse must not amount to rape। और यह जो है ऐसा संबंध रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। Then he is guilty of the offense of adultery। तब जो है ऐसा अपराध एडल्टरी का अपराध यानी कि जारता का अपराध कहा जाएगा। कहने का आशय यह है कि जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी विवाहित महिला के साथ या जिसे उस व्यक्ति को यह आशय है या विश्वास करने का कारण है कि वही महिला विवाहित महिला है, उसके पति की सम्मति या उसके पति की मौन अनुकूलता के बिना उस औरत से सेक्सुअल संबंध सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जो कि रेप की कैटेगरी बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आता है, तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा जारता का अपराध एडल्टरी का अपराध किया जाता है।
तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि यदि किसी के द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। देन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। यानी कि जो कोई जारता का अपराध कारित करेगा वह 5 वर्ष तक या और विथ फाइन अथवा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा, और विथ बोथ यानी कि या तो उस पर जुर्माना या कारावास दोनों एक साथ लगाया जा सकेगा। एंड इन सच केस द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एबेटर, यानी कि उसे एबेटर के तौर पर उस विवाहित पत्नी को दुष्प्रेरक के तौर पर दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी विवाहित महिला के साथ या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह महिला विवाहित है, उसके पति की सम्मति या उसके मन अनुकूलता के बिना उससे सेक्सुअल संबंध बनाता है, जो कि रेप की कैटेगरी में, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जारता का अपराध किया गया है। और यदि जारता का अपराध उसके द्वारा किया गया है तब उसे 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, और इस केस में पत्नी को दुष्प्रेरक के तौर पर दंडित नहीं किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्या इसेंशियल कंडीशन है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के लागू होने के लिए। Then there are following essential elements of section 497 of the Indian Penal Code. First, sexual intercourse by a man with a woman who is or whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक आदमी के द्वारा एक महिला के साथ जिसे वह जानता है या जानने का ऐसा कारण रखता है कि वह किसी की पत्नी है, या वह यह विश्वास रखता है कि वह एक विवाहित महिला है। एंड सच सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी विदाउट द कंसेंट और कन्विंस ऑफ हस्बैंड, और ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके पति की सम्मति या मौन अनुकूलता के बिना बनाया जाता है। और तीसरा एसेंशियल है कि सच सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट नॉट अमाउंट टू रेप, यानी कि ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की श्रेणी में नहीं आता है। अब हम लोग केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि क्या कब जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के ऊपर संवैधानिकता को लेकर सवाल खड़ा किया गया कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो जारता को अपराध घोषित करती है वह एक संवैधानिक धारा है या नहीं है। पहला केस था श्रीमती सौमित्रु विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, it was contended that section 497 of the Indian Penal Code is violative of Article 14 and 15 of the Indian Constitution on the ground that it makes an irrational classification between man and woman। तो जो कंटेंशन रेज किया गया था इस केस के माध्यम से, पहला था कि इट कन्फर्स अपॉन द हस्बैंड द राइट टू प्रोसिक्यूट द एडल्टरर बट इट डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द वाइफ टू प्रोसिक्यूट टू द वुमन विथ whom her husband has committed adultery। यानी कि पहला जो सवाल इसके ऊपर यह खड़ा किया गया था कि इसमें सिर्फ पति को यह अधिकार था कि वह उसको प्रोसिक्यूट करे, उसके ऊपर मुकदमा लाए एडल्टरर के ऊपर, जबकि यदि एडल्टरर भी शादीशुदा या विवाहित है तो उसकी पत्नी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि वह भी अपने पति के ऊपर मुकदमा लाकर उसे दंडित करा सके।
दूसरा कंटेंशन रेज किया गया, इट डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द वाइफ टू प्रोसिक्यूट द हस्बैंड हु हैज कमिटेड एडल्टरी विद अनदर वुमन। यानी कि उस पत्नी को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है कि जब उसके द्वारा यह जानकारी होती है कि उसके पति का किसी महिला के साथ ऐसा कोई नाजायज या अवैध संबंध है या अवैध संबंध बनाता है, तो उस पत्नी के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि उस पत्नी को कहीं से भी यह अधिकार कानून ने नहीं दिया है कि वह अपने पति को इसके लिए दंडित करा पाए। And next, it does not take in cases where the husband had sexual relation with an unmarried woman, with the result that the husband have, as it were, a free license under the law to have extramarital relationship with unmarried women. दूसरी कमी, जो अगली कमी तीसरी बताई गई थी इस केस के अंदर, वह यह था कि यदि किसी पत्नी का पति किसी अविवाहित लड़के से ऐसा कोई अवैध संबंध रखता है, तो उस दशा में उस पत्नी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि इस काम के लिए, इस अवैध संबंध के लिए वह अपने पति को दंडित करा पाए। बट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड ऑल द कंटेंशन। Finally, Supreme Court rejected all the contention and held that Section 497 of the Indian Penal Code is a constitutional section. तो इस दशा में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एक संवैधानिक धारा है और यह किसी तरीके से भी संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करती है। अगला केस आया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया गया था। तो आइए समझते हैं कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या व्यू अपनाया गया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया, जिसमें उस तत्कालीन जो है उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी, जस्टिस RF नरीमन साहब, ऑनरेबल जस्टिस AM खानविलकर, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया था। Supreme Court declared Section 497 as unconstitutional, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया। और इसमें जो व्यू अपनाया गया था ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब ने कहा कि एडल्टरी कैन बी ग्राउंड फॉर सिविल इश्यूज इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बट इट कैन नॉट बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि तत्कालीन चीफ जस्टिस भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा साहब का यह कहना था, एडल्टरी जाड़ता एक सिविल इशू या फिर डिसोल्यूशन विवाह विच्छेद का एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन यह कोई आपराधिक एक्ट नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। वहीं जस्टिस खानविलकर साहब चीफ जस्टिस साहब के साथ ही मिलकर यह कहते हैं कि वुमेन कैन नॉट बी आस्क्ड टू थिंक हाउ अ मैन और सोसाइटी डिजायर्स। यानी कि वुमेन को जो है ये नहीं कहा जा सकता है हर वक्त कि सोसाइटी या फिर कोई आदमी क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या इच्छा रखता है, केवल इसी इच्छा के अनुरूप जो है उसके द्वारा कार्य किया जाए। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सेक्शन 497 ऑफेंस सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वुमेन, लॉ डिप्राइव्स मैरिड वुमेन द एजेंसी ऑफ कंसेंट।
यानी कि सेक्सुअल फ्रीडम का वायलेशन करता है भारतीय दंड संहिता का धारा 497। वहीं जस्टिस RF नरीमन साहब का कहना था सेक्शन 497 is violative of right to equality and right to equal opportunity to women. It is archaic law and violates Article 14 and Article 21 of the Indian Constitution. यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 समानता के अधिकार का वायलेशन करता है, उसके विरोध में बात करता है। और वहीं साथ साथ यह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है उसके भी खिलाफ है। ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा साहब ने कहा कि नो जस्टिफिकेशन फॉर सेक्शन 497 टू रिमेन ऑन स्टैट्यूट बुक, यानी कि अब कोई आवश्यकता नहीं है कि भारतीय दंड संहिता के अंदर भारतीय दंड संहिता के तहत जो है धारा 497 का कोई अस्तित्व बचा के रखा जाए। यानी कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता से हटा दिया जाए, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अपनाया, यह विचार किया कि एडल्टरी कैन बी अ ग्राउंड फॉर सिविल रॉन्ग, अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स बट नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि यदि किसी के द्वारा एडल्टरी का अपराध किया जाता है, जारता का अपराध किया जाता है, तो यह एक सिविल रॉन्ग है, सिविल गलती की श्रेणी में आएगा। और यदि विवाहित जोड़ा यह चाहता है कि एडल्टरी के ग्राउंड पर उसे तलाक ले लिया जाए, विवाह विच्छेद करा लिया जाए, उस विवाह को तोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी अधिकार उसे अवेलेबल होता है। यानी कि एडल्टरी के ग्राउंड पर जारता के आधार पर विवाह विच्छेद कराया जा सकता है। एडल्टरी कैन टेक यू टू कोर्ट नॉट टू जेल, यानी कि एडल्टरी का अपराध यदि किसी के द्वारा किया जाता है तब यह आपको कोर्ट में स्थान दिला सकता है, लेकिन इसके लिए जेल किसी को नहीं भेजा जाएगा। व्हाट स्ट्रक डाउन, तो बात करते हैं कि किस चीज़ को जो है भारतीय दंड संहिता के स्ट्रक डाउन किया गया। सेक्शन 497 of the Indian Penal Code that said whoever has sexual intercourse with a person who is the wife of another or convinces or believes that he is a married woman without the consent of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, he is guilty of the offense of adultery। ये वर्डिंग है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की। प्रॉब्लम ये आई, इट ट्रीटेड वुमेन एज विक्टिम ऑफ द ऑफेंस एंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। इट वॉज नॉट एन ऑफेंस इफ अ मैन हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन आफ्टर गेटिंग हर हस्बैंड कंसेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 ऐसी व्यवस्था करता है जो एक महिला के खिलाफ वाकई में एक महिला के खिलाफ अपराध है, किंतु यदि उसके पति के द्वारा सम्मति दे दी जाती है या उसकी मौन अनुकूलता रहती है तब वह अपराध रह ही नहीं जाता है। आफ्टर द जजमेंट बात करते हैं कि इसका क्या प्रभाव हुआ। एडल्टरी कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स बट इट इज़ नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस अट्रैक्टिंग अप टू 5 years जेल टर्म। इस निर्णय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अब जो है एडल्टरी सिर्फ डिवोर्स का आधार रह गया है, विवाह विच्छेद का आधार रह गया है। अब एडल्टरी के कारण, जारता के कारण किसी को 5 वर्ष तक की जेल नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो कंटेंशन रखा कोर्ट के सामने वह था
कि एफिडेविट के माध्यम से जो कोर्ट को बताया, बिफोर द एपेक्स कोर्ट हेल्ड said that it would be against the sanctity of marriage to tolerate the offense of adultery। यानी कि इस धारा को बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया वह यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 विवाह को संरक्षित करती है। Though adultery per se is no longer a crime, if anyone aggrieved by this offense and commits suicide in that situation, जिसकी वजह से वो दूसरा व्यक्ति सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, उसे अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए दंडित किया जाएगा। समझते हैं कि जैसे किसी विवाहित महिला का किसी पुरुष के साथ नाजायज संबंध है और इस संबंध से तंग होकर यदि उसके पति के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, तब यहाँ जो है उस पत्नी को अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत दंडित किया जाएगा, यानी कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए उस पत्नी को दंडित किया जाएगा। तो ये एक जो है व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपनाया गया कि यदि किसी के द्वारा एडल्टरी का अपराध किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में अब नहीं रह जाएगा, उसे 5 वर्ष तक की सज़ा नहीं होगी, बल्कि दूसरा पक्ष यदि अपने आप को उससे अलग करना चाहता है तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद की अर्जी दे सकता है। दूसरा, यदि ऐसे संबंध से तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या की जाती है तो उस दशा में उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए भी दंडित किया जा सकेगा। तो ये हम लोगों ने आज अध्ययन किया भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के बारे में, कब उसे संवैधानिक माना गया और कब जो है उसे असंवैधानिक करार दिया गया, और असंवैधानिक करार देने के पश्चात भी इसका क्या प्रभाव अभी भी शेष है, सारी चीज़ों पे चर्चा की गई। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।